जब जिंदगी व्यस्त हो जाए तो थोड़ा रुक जाओ, गहरी सांस लो, मन को तैयार करो और अपने पसंदीदा प्रेरणादायक भाषण सुनो ताकि अपनी पूरी क्षमता खोल सको। हम अपने भविष्य को कैसे खोलते हैं, पुराने जख्मों को कैसे छोड़ते हैं, दिल के दर्द, मुश्किलें, बड़ी चुनौतियां और हर निराशा, हर तकलीफ को कैसे पीछे छोड़ देते हैं, हम अपने पुराने दौर से कैसे आगे बढ़ पाते हैं। सबसे पहले मैं ये स्वीकार करता हूं कि मेरी कुछ मुश्किलें अभी भी मेरे पास हैं और वो मेरे अतीत से जुड़ी है। मैं उस आघात का असर समझ रहा हूँ। दिमाग और उसने मेरी सोच कैसे बदल दी, ये मेरी नजरिए को बदल गया। मुझे पता है कि मैं दबा हुआ हूँ, मैं टूट चुका हूँ, थका हुआ और थकावट से बीमार हूँ। मैं ऐसे मोड़ पर हूँ जहाँ मैं अपने आप ही चल रहा हूँ। मुझे पता ही नहीं कि कल कैसा होगा। मैं इतना टूट चुका हूँ अपने अतीत से कि मैं भविष्य के सपने देखने तक आज़ाद नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ और मैं उसे बदल नहीं सकता, पर मैं अपने महसूस करने के तरीके को बदल सकता हूँ। मैं माफ़ करने का फैसला नहीं कर सकता, छोड़ने का फैसला नहीं कर सकता, विश्वास करने का फैसला नहीं कर सकता, लेकिन मैं सपने देखने का फैसला कर सकता हूँ। ये अभी तुम्हें एक सलाह है, छोड़ दो, छोड़ना ही पड़ेगा। ये सिर्फ भविष्य के लिए न्योता नहीं है, बल्कि एक आदेश है कि अपना अतीत पीछे छोड़ दो। आओ, यही तुम्हारा वक्त है छोड़ने का, अपनी बेड़ियां तोड़ने का। और छोड़ने का एक ही रास्ता है, उन्हें माफ कर दो जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया। जो लोग कुछ पल के लिए साथ थे और फिर तुम्हें अकेला छोड़ गए। जो लोग तुम्हें तंग किया, चोट पहुंचाई और तुम्हें उदासी में डुबो दिया। चिंता और हार ने मेरी असुरक्षा के दरवाजे खोल दिए। मुझे जो हुआ उसे स्वीकार करना होगा। मुझे जो उन्होंने किया उसे मानना होगा। कैसे उन्होंने मेरी उम्मीदों को कुचला, कैसे वे झूठ बोले, कैसे उन्होंने मुझे निराश किया। अब मेरी उम्मीदें कम हो गई है, लेकिन मैं इसे छोड़ने वाला हूँ। अगर मैं अपनी वर्तमान और भविष्य में आज़ाद रहना चाहता हूँ तो मुझे इसे जाने देना होगा। मैं इस बोझ को अपनी पीठ से हटाना चाहता हूँ, अपने दिल से निकाल फेंकना चाहता हूँ। मैं अब इसके बारे में सोचना नहीं चाहता। मैं रोशनी और चमक चाहता हूँ, मेरे भविष्य की आग। मैं एक नई शुरुआत की उम्मीद चाहता हूँ। मैं इस चीज़ को छोड़ रहा हूँ। अगर तुम भी मुक्त होना चाहते हो तो अब छोड़ दो। वर्तमान एक तोहफा है और भविष्य इंतज़ार कर रहा है। सवाल यह है कि क्या तुम अपने अतीत को छोड़ पाओगे। अपने कीमती वर्तमान पलों को बर्बाद करना बंद करो। जब हम अतीत पर सोचते हैं, उस पर ध्यान देते हैं, तो वो हमारे वर्तमान की जगह ले लेता है। और अगर हम वर्तमान में अस्थिर, टूटा हुआ, घायल और बिखरा हुआ रहेंगे तो हमारा कोई भविष्य नहीं होगा। तुम्हें अब गुस्सा और रंजिश न पालना सीखना होगा। तुम्हें यह मानना पड़ेगा कि जो लोग तुम्हें तकलीफ देते हैं उनसे नफरत ना करना भी ठीक है। तुम्हें माफ कर देना सामान्य बात समझनी होगी। और आप में से कई लोग मेरी बात सुन रहे हैं। खुशी, शांति और जिंदगी की भरपूर खुशहाली उनके लिए इतनी नई चीज़ है कि वो डरते हैं उसे छोड़ने से। वो डरते हैं छोड़ने से। पीछे मुड़कर हर पल बर्बाद करना हमें आगे बढ़ने से रोकता है। लेकिन आज वो दिन है जब तुम फैसला करोगे, आज मैं बीते वक्त को जाने देता हूँ, आज मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर तुम्हें सफलता चाहिए तो यही तुम्हारा वक्त है अपने गम को छोड़ने का। अपने मन को वर्तमान की ताकत और आने वाले सुनहरे कल तक पर केंद्रित करो। हमारे पीछे छूटे हर चीज से कहीं बेहतर चीजें हमारे सामने है। हर कोई नया चाहता है, लेकिन कोई खुद को नया बनाना नहीं चाहता। अब नए बनने का समय है। ये तुम्हारा समय है, तुम्हारी बारी है खुशी, शांति, जुनून, जोश और मजबूती से भरी जिंदगी जीने की। यही तुम्हारा वक्त है फिर से शुरुआत करने का। मैं चुनता हूं कि मैं आजाद रहूं। नए शुरुआत के लिए किसी चीज का अंत होना जरूरी है और हमें इसके लिए तैयार होना होगा। ये बात ठीक है, समझ गए? बहुत लोग नए शुरुआत की चाह रखते हैं, फिर से महसूस करना चाहते हैं, खुशी के आंसू बहाना चाहते हैं। वो आप जो आप थे, जब तक आपको चोट नहीं लगी थी, जब तक आपको जल्दी बड़ा होना नहीं पड़ा था, जब तक आप नुकसान नहीं सहे थे, जब तक वो लोग आपको छोड़कर चले नहीं गए थे, जब तक उन्होंने आपको तन्हा नहीं छोड़ा था,
आप कौन थे जब तक आपको चोट नहीं लगी थी? सोचिए, अगर आप उस पल में वापस जा सकते हैं जब आपको चोट लगी थी, जब आपको धोखा या निराशा हुई थी, और फिर से वो इंसान बन सकते हैं, वहां से फिर से बढ़ सकते हैं। अगर आप मेरी बात सुन रहे हो और थक चुके हो इस जिंदगी से और अब आप कदम उठाने को तैयार हो, तो मुझे तुम्हें ये बताना है कि निराशा और डिप्रेशन कभी भी दोबारा शुरू करने की ताकत से ज़्यादा मजबूत नहीं होते। तुम्हारे पिछले दर्द और यहाँ तक कि अभी के पल की तकलीफ भी उस शानदार पल के सामने कुछ नहीं है जो हम सब में उजागर होने वाला है। वही उजागर होना मेरी ज़मीन पर टिकाने वाली ताकत है। तुम्हारे भविष्य के लिए सबसे बड़ा कदम यह है कि उसे छोड़ दो, अपना अहंकार और घमंड किनारे कर दो। तुम्हें उस व्यक्ति को माफ़ करना होगा, क्योंकि कहीं और चला जाना, जिप कोड बदलना, एरिया कोड बदलना और नई नौकरी की कोशिश करना, ये सब उतना मायने नहीं रखता जितना कि मन को शांति देना। किसी और से शादी करने से दर्द दूर नहीं होगा, क्योंकि तुम खुद से भाग रहे हो। तुम्हें आईने में खुद को देखना होगा और ये फैसला लेना होगा कि मैं अपनी गलतियों को माफ़ करता हूँ, मैं लोगों को माफ़ करता हूँ जो उन्होंने किया। ये सब पहले अपने आप से निपटना है। भगवान ने जो सपना दिया है और जो मकसद है उसे समझना है। जब मैं ये समझता हूँ कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ हूँ, तभी अपने आप को आकर्षित करने के लिए सही जगह पर खड़ा हो पाता हूँ। ये मेरी बढ़ोतरी और विकास का मौका है। जैसे जैसे मैं चीज़ें छोड़ता हूँ, मैं और बड़ा बन पाता हूँ, और जितना बड़ा बनता हूँ उतना ही मैं और ज़्यादा आकर्षित कर सकता हूँ, और इसीलिए मैं लक्ष्य की ओर बढ़ सकता हूँ। मैं भविष्य की ओर आगे बढ़ सकता हूँ। मैं उसके लिए लड़ सकता हूँ। मैं फिर से बना सकता हूँ, फिर से पैदा कर सकता हूँ, फिर से विश्वास कर सकता हूँ, एक बार फिर माफ़ कर सकता हूँ, छोड़ सकता हूँ, विकसित हो सकता हूँ, बढ़ सकता हूँ। बुराई से हारो मत, बल्कि अच्छाई से बुराई पर जीत हासिल करो। ये तुम्हारा समय है, इसे अपना पल बनाओ। अब अतीत का कैदी मत बनो। अतीत तुम्हारा वर्तमान नहीं है। अतीत तुम्हारे लिए वो मंच है जिस पर तुम उस चीज को बना सको जो तुम्हें इस दुनिया में बनानी है। बाहर निकलो, शुरू करो, बनाओ, क्रिएट करो, आइडिया को दिखाओ, अपनी प्रतिभा को जगाओ। जो भी तुम छोड़ नहीं पा रहे, जिससे तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे, उसने तुम्हारे लिए एक मूर्ति बन ली है। इसका मतलब है कि तुम उससे या उनसे खुद से ज्यादा प्यार करते हो। उसे छोड़ दो, अपनी आत्मा से उसे आजाद कर दो। अब वक्त है उसे छोड़ने का और आगे बढ़ने का। जिन लोगों के साथ हो उनकी कदर करो। अपनी पीठ पर जो कपड़े हैं और सिर पर जो छत है, उनकी कृतज्ञता महसूस करो। कृतज्ञ रहो कि तुम जिंदा हो, कि तुम सांस ले रहे हो। तुम्हारा जिंदा होना किसी खास वजह से है। मौका पकड़ो, वक्त अब है। आज मैं अपना बढ़ता छोड़ रहा हूँ, आज मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके बताएं और इसे लाइक करें और शेयर करें। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।